Personally speaking, I did not really think that I could get a rank. I had to impress a few people, so I thought नहीं अब तो रैंक लाना है. So अब डिसीजन तो ले लिया था, बट कैसे लेकर आऊँगी ये आइडिया नहीं था. तो आज तक मैंने कभी इतना पढ़ा ही नहीं था. So it was actually unrealistic. I used this plan and I did get a rank. Hello everyone, I welcome you back on this channel. I am CACS योगिता हरजानी. मुझे काफ़ी सारे DMs आए थे, मुझे कमेंट्स भी आए थे. काफ़ी जनों ने पूछा मैम हाउ टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक, उस बारे में वीडियो बनाओ. हियर इज़ द वीडियो. वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू गेट अ रैंक. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. 80% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियोज दे आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. इट रियली हेल्प्स टू encourage me to make more videos. So let's start. Now why should you listen to me? देखिए मैं CA हूँ और CS हूँ. CS में at the executive level and at the professional level, at both of these level I have ranks. Now in order to get the rank, मैंने क्या different किया that I can share. Same strategies can be used in your CA as well as your CS, and if you're doing CMA then also the same strategies, the same techniques can be used. You have to have a particular type of study plan and then you have to execute that study plan in order to get the result. आपको किसी तरीके से 4 बार रिवाइज करके जाना होता है कोर्स. आपको 100% कोर्स कंप्लीट करना होता है. आपको एग्ज़ाम में बैठना होता है तो आपको 100% वहाँ पर पेपर अटेम्प्ट करना होता है. आपको RTP करके जानी होती है, आपको अमेंडमेंट्स करके जाने होते हैं, राइट. आपको पास्ट एग्जाम पेपर्स करके जाने होते हैं. टाइम मिले तो आपको बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है ताकि 3 घंटे में आप वो पेपर पूरा कंप्लीट कर सकें. सो दिस इज़ अ ब्रॉड फ्रेमवर्क. इसको फॉलो करके डेफिनेटली यू कैन पास. यही सेम प्लान हो सकता है 5 डिफरेंट बच्चों ने ट्राई किया हो, 5 डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में ट्राई किया हो. 1-2 बच्चे पास हुए हों, 1-2 बच्चे फेल हुए हों, और हो सकता है 1-2 बच्चों का रैंक आ जाए, राइट. सो यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी ऑल्सो डिफरेंट रिजल्ट्स कैन कम आउट बिकॉज रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, सर्कमस्टांसिस आर वेरी डिफरेंट, पेपर चेकिंग इज़ वेरी डिफरेंट. छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ अलग होती ही हैं ऑब्वियसली. सो 100% शॉर्ट तरीका निकालना जिससे आपका एक ऑल इंडिया रैंक आ जाए, ये गारंटीड फार्मूला देना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, बट आई कैन टेल यू हाउ टू मैक्सिमाइज योर चांसेस टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक in CA, in CS or in CMA. So I'll tell you 5 to 6 important things which I did personally to get the all India rank. ठीक है, I was a very good student, ठीक है, but I was never the topper. मैं फर्स्ट रैंक वालों में से नहीं थी, मैं फर्स्ट 5 रैंक्स वालों में से थी. Personally speaking, I did not really think that I could get a rank. यू नो, आप मेंटली भी आपको पता होता है आप किस लेवल के स्टूडेंट हो. सो मुझे पता था हाँ आई कैन क्लियर बोथ द ग्रुप्स इन वन अटेम्प्ट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, बट आई नेवर थॉट दैट आई कुड गेट अ रैंक. ठीक है, बट आई हैड टू इम्प्रेस अ फ्यू पीपल, सो आई थॉट नहीं अब तो रैंक लाना है. सो आई काइंड ऑफ वॉन्टेड टू गेट अ रैंक. अब डिसीजन तो ले लिया था कि येस आई रियली वॉन्ट टू हैव एन ऑल इंडिया रैंक, बट कैसे लेकर आऊँगी ये आइडिया नहीं था. So I happened to read a lot of books, as you can clearly see. So one of the few books that I read, they were talking about manifestation of whatever you want to achieve. Okay, so I thought let's just experiment. क्या फ़र्क पड़ता है, you know, let's just experiment what is stated in the book and let's just see how it works out. From that what I did, online जितने भी available interviews थे of all India rankers, वो जाकर सारे के सारे रीड किए, सारे कॉमन पॉइंट्स, न्यू पॉइंट्स सब इकट्ठा किए फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सोर्सेज, पुट इट ऑल टुगेदर एंड आई क्रिएटेड अ वेरी ह्यूज प्लान फॉर माई सेल्फ विच आई हैव नेवर डन बिफोर. तो आज तक मैंने कभी इतना पढ़ा ही नहीं था. इन योर CPT या फिर CS फाउंडेशन आप कितनी बार पढ़ते हो? 1 बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, आप 5 बार नहीं पढ़ते हो. सो इट वॉज एक्चुअली अनरियलिस्टिक, बट देन यू नो इट्स लाइक अगर रैंक चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा. आई थॉट दिस वॉज अ सूटेबल प्लान. आई यूज दिस प्लान, I applied it and I did get a rank. Now I'm going to go deeper and I'm going to tell you what are the different things I did and what you can also do to get the rank. First of all, I aimed for a rank. ठीक है, मेरा टारगेट पास होना नहीं था. ठीक है, मेरा टारगेट was to get a rank. ठीक है, there was nothing less than that. ओके, आई वॉन्टेड टू गेट अ रैंक. मैंने ऐसा नहीं सोचा कि यू नो पास भी हो जाएंगे तो चलेगा, रैंक के लिए एम करते नहीं. आई वॉन्टेड अ रैंक ओनली. सो आई वॉज वेरी स्टबर्न अबाउट द रैंक. Then there was this one quote which is something very close to my heart. Now this quote said that if you want to achieve something which you have never achieved in the past, then you got to do something which you have never done in the past, right? And this was, it made sense to me. So आज तक कभी रैंक नहीं आया, अब मुझे रैंक चाहिए था. So I had to do something which I have never done before. तो मुझे उस स्टैंडर्ड के ऊपर उठना था.
आई स्टार्टेड नोटिसिंग द टॉपर्स इन माई क्लास, मेरे से भी टॉपर्स थे, ठीक है, तो हाउ दे यूज टू आस्क द क्वेश्चंस, व्हाट वाज द वे ऑफ थिंकिंग फॉर देम, वो लोग कितने रेगुलर थे, दे यूज टू डू द होमवर्क रेगुलरली डेली, दे हैड सम एनालिटिकल क्वेश्चंस जो कभी कभी तो मेरे को ही नहीं समझ में आते थे एट दैट टाइम. सो आई स्टार्टेड टू कॉपी देम, स्टार्टेड टू डू एज गुड एज दे वर डूइंग. मैं होमवर्क डेली करने लगी. आई स्टार्टेड थिंकिंग एनालिटिकली. आई स्टार्टेड रीडिंग एवरी थिंग दैट वॉज टॉट इन द क्लास, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था. आज से पहले एग्जाम से पहले ही पढ़ती थी, बट नाउ एवरी सिंगल डे आई वुड read the whole thing जो सर ने पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया. Right, I started doing that. I started doing the homework. I started doing extra questions. I started reading chapters ahead of time. पहले की परफॉर्मेंस में मुझे पता है मैंने आज से पहले कभी पूरी की पूरी एक मोटी बुक खुद से पढ़ी ही नहीं थी. कोर्स बुक, हाँ, ऐसे नॉवेल्स तो बहुत सारी पढ़ी थी हैं, बट कोर्स बुक. सो नाउ आई वॉज लाइक नहीं, अब तो पूरी की पूरी पढ़नी है, और एक बार नहीं पढ़नी, 3 बार पढ़नी है, ठीक है. सो आई इंक्रीज्ड माई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कि हाँ नहीं ये करना है. Now this means sacrificing a lot of things because this is a high standard, आज तक कभी किया नहीं है, so this is going to be extremely uncomfortable for me. I will have to sit extra hours, I will have to compromise on parties, I will have to compromise on going out and on social media, sleeping time. So I had to ask myself कि am I ready to do all of this, because only then I'm going to get a rank, huh? So if you are also aiming for a rank, you have to up your game 2 to 3 to 4 times. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेंज इन योर सेल्फ इज़, आप CS का कोर्स कर रहे हो, यू हैव टू थिंक एनालिटिकली, ठीक है. हम जब स्टूडेंट्स थे तो टीचर हमें पढ़ा देते थे, हम वही सब कुछ रट लेते थे, कर लेते थे, एंड यूज टू गिव द एग्जाम्स, पता होता था ये टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल कोर्स, यहाँ यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी मोर एनालिटिकल. सो जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको याद करना नहीं है, यू हैव टू एक्चुअली क्वेश्चन इट, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इसकी क्या होगी, रियल लाइफ सिचुएशंस में ये सिस्टम ही क्यों फॉलो करा जाता है, राइट. तो वो एनालिटिकल ब्रेन आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ नॉट एक दिन बिफोर द एग्जाम्स, ये आप 6 महीने पहले या जब आप कोचिंग ले रहे हैं, दैट टाइम यू हैव टू डेवलप दैट एनालिटिकल ब्रेन सेट पड़ेंगे. एंड यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ एवरी टाइम यू रीडिंग अ न्यू चैप्टर, आस्क व्हाई इज दिस लाइक दिस, व्हाई इज दिस लाइक दिस. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एग्जाम में रिज़ल्ट आता है 10%, ठीक है, और वो 10% लोगों में से भी सिर्फ CA के अंदर टॉप 50 लोग और CS के अंदर टॉप 25 लोगों का रैंक होता है. द नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग द रैंक इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल. मतलब पासिंग परसेंटेज ही 10% है, उसमें भी जो टॉप की क्रीम लेयर के 25 लोग हैं या 50 लोग हैं, they are getting the rank. So basically it means that you have to be the best, you have to have the best paper ऑन द टेबल. एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे तो ऐसा मक्खन जैसी फील आनी चाहिए, दे शुड बी हैप्पी चाहिए, उसका दिन बन जाना चाहिए आपका पेपर चेक करके, इतना अच्छा पेपर होना चाहिए, देन यू आर गोइंग टू गेट अ रैंक. दैट मीन्स यू हैव टू बी बेटर देन एवरी वन अराउंड यू. नाउ इन ऑर्डर टू बी बेटर देन एवरी वन अराउंड यू, वो चीज़ जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं फॉर देयर एग्जाम्स एंड देयर प्रेपरेशन, वो आपको करनी होगी. बाकी लोग पार्टी कर रहे हैं, बाकी लोग कभी कभार सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाकी लोग कभी कभार बाहर घूमने जा रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रेक टाइम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सेसिव, ठीक है, आपको वो नहीं करना है. बाकी लोग सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है, दे आर वेस्टिंग हाफ एन आवर 1 आवर एवरी सिंगल डे यहाँ वहाँ. तो ऑल दोज थिंग्स विच यू सी इन द सोशल मीडिया, वो सब आपके साथ आपकी पढ़ाई में भी आता है, एंड यू टेंड टू थिंक दोज थाट्स अ लॉट. सो वो टाइप के डिस्ट्रैक्शंस जिसमें बाकी लोग इंगेज हो रहे हैं, आपको नहीं इंगेज होना है. लोग कई बार सिर्फ 2 बार कोर्स रिवाइज करते हैं, उसमें भी आधा पोर्शन या चैप्टर्स छोड़ के चले जाते हैं, आपको वो नहीं करना है. बाकी लोग और सबके सब बोलते हैं कि RTP करना है लास्ट अटैम्प्ट का, आप लास्ट 2-3 अटैम्प्ट के RTPs करके जाएंगे. बाकी लोग अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन यू हैव टू इंश्योर कि आपके प्रेपरेशन के एंड में आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करके जाओ. 3 घंटा प्रॉपरली यू सिट एंड यू गिव द एग्जाम इन एग्जाम कंडीशंस, एंड बाद में इवैल्यूएट करो कि आप कितना टाइम मैनेज कर पाए थे, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई, उसको उसी वक्त एनालाइज करो. पहले प्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू हैव नीट एंड क्लीन प्रॉपर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. तो बाकी लोग अगर उस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों पे भी ध्यान दोगे. बाकी लोग अगर सेक्शंस याद नहीं कर रहे हैं तो आप सेक्शंस को भी याद करोगे. बाकी लोग अगर जनरली एक दिन में 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 12 घंटे करो, राइट. सो यू हैव टू पुश योर सेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे.
बाकी स्टूडेंट्स कई बार एग्ज़ाम रूम के अंदर कभी कभार 1-2 क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी है कि वहाँ 3 घंटे के अंदर आप 100 मार्क्स का पेपर किसी भी हालत में अटेम्प्ट करके ही आओ। अगेन दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर चांसेस। रैंकर्स डेफिनेटली they think different from the other people. So how is it? ठीक है, they have the ranker mentality. Now what is ranker mentality? When you talk about your goal, then generally it doesn't come into action. ठीक है, आप जब बोल के ही अपना प्लेजर ले लेते हो, बोल के ही लोगों को इम्प्रेस कर लेते हो, तो वापस जाके कमरे में किताब के साथ बैठ के पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है, पढ़ने की एनर्जी नहीं बचती है, राइट? आपने मन में वो प्लान बना लिया, आपको वो चीज़ चाहिए ना, लेट इट बर्न इनसाइड यू, लेट इट क्रिएट द पैशन दैट यू वांट। वो एनर्जी फिर आपको सिर्फ अपने एक्शन में निकालनी है, अपने प्लान को फुलफिल करना है, सारी बुक सारा कोर्सेज अच्छे से रीड करना है, एक कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है। यू हैव टू चैनल ऑल ऑफ दैट एनर्जी, दैट स्ट्रेस इन टू योर स्टडीज़। बोल के उसको ख़त्म नहीं करना है, बिकॉज जब आप अपने ड्रीम्स किसी को बता देते हो तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली दे विल फील इम्प्रेस्ड बाय योर गोल एंड योर ड्रीम। आपको ना वहीं पे एक वैलिडेशन मिल जाता है, आपको वहीं पे एक स्मॉल लिटिल बिट ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो जाता है, आप खुश हो जाते हो बिकॉज यू ऑलरेडी रिसीव्ड दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप एक्चुअल में जब जाके पढ़ते हो तो फिर वहाँ आप अपना 100% दे ही नहीं पाते बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड ना, एक तरीके से आपको गोल का रियलाइजेशन जैसा कुछ फील हो गया। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। When you have a big dream, when you have a big goal, don't tell everybody about it. Okay, keep it inside you. When it is inside you, you will have the energy. It will create passion. It will create a burning sort of desire. एक सेंस ऑफ टेंशन होगा आपके अंदर, एंड वो जो सेंस ऑफ टेंशन है, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द एनर्जी टू एवरी डे स्टडी कंसिस्टेंटली, टू अप योर गेम, टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, टू अचीव all the different plans that you've set for yourself. The result should talk for you. Your actions should speak for you. आपको कुछ किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े. The next thing is faith and belief is extremely important. देखिए, जब I was aiming for a rank, I didn't believe that I could have a rank. ठीक है, so until and unless I believed in my mind that I can achieve it, it was not going to come to me. ठीक है, I had to have the mindset in order to receive something like that, in order to manifest something like that. I had to believe that मैं जो सारा effort मारने वाली हूँ उसकी वजह से I am going to get a rank. So what I used to do is every single day I would spend a little bit of time in meditation or praying. I used to pray every single day twice for a rank. ठीक है, so with the praying and with the motivation you will develop the mindset which will give you ideas or resources to do everything right. And you have to do everything right every single day till आपका एग्ज़ाम का आखिरी दिन होता है, till the last day of your examination, so that if everything is right, of course the result is going to come great. Is when you keep constantly praying for something, when you believe in something higher above than yourself, and when you believe that if you put in all the effort, that higher self is going to give you what you want. When you keep believing that, it actually happens. अल्टीमेटली आप जो एम करते हो, जो ड्रीम करते हो, जिस तरीके से सोचते हो, जितना पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, उसी तरीके से आपका रिजल्ट आता है. दैट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू क्रिएट द सर्कमस्टांसेस, द लक दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट द रैंक. कई बच्चे सब कुछ अच्छे से करके जाते हैं, बट बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली स्कैर्ड, दे आर स्कैर्ड कि वो फेल हो जाएंगे, वो डर रहे हैं फेल होने से, बिकॉज हो सकता है एक अटैम्प्ट पहले वो फेल हुए हों या उन्होंने फेल होते हुए लोगों को देखा हो, या फॉर एनी रीजन्स, राइट. व्हेन दे कीप वरीइंग अबाउट द फेलियर, then that is what happens to them. Somewhere कुछ तो गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से they fail, right? Similarly, कई बच्चे they want to pass, so that is their aim. They keep reminding themselves that they want to pass, this is their aim. Every single day they pray that I just want to pass, जो भी हो जाए सब passing के लिए हो जाए, so they pass, you know. Similarly for a ranker also, they keep praying and aiming for a rank. So starting में it will feel like a lie to you. आपको ऐसा लगेगा नहीं यार रैंक तो कैसे आएगा, बिकॉज आप रैंक के लिए अभी रेडी नहीं हो. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग टू योर सेल्फ दैट आई एम अ रैंकर, आई एम अ रैंकर, आई एम गोइंग टू गेट अ रैंक, इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू मैनिफेस्ट. नाउ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू ट्राई, बिकॉज अल्टीमेटली हम जिस चीज़ के लिए मेंटली रेडी होते हैं, जिसे मेंटली पिक्चर कर सकते हैं, जिसे रेपिटेटिवली खुद को बोलते हैं, भले वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, छोटा एम हो या बड़ा एम हो, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन द रियलिटी. सो दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू प्रैक्टिस ओवर द period of your preparation every single day. And at the same time,
ये जो स्ट्रैटेजी बताई है, प्रिपरेशन प्लान बताया है, एज ग्रेड करना, वो सारे एक्शंस भी साथ ही साथ में आपको करके रहना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू विल हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंड सेट एंड यू विल हैव टू मेंटेन दैट पॉजिटिव माइंड सेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. What do I mean? हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम पास कर लेंगे या लोगों से बात कर लेंगे, अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कस कर लेंगे कोर्स के बारे में, सो इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट क्या होता है, व्हेन यू आर सो फोकस्ड एंड यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट वन गोल, योर माइंड बिकम्स सो फर्टाइल. दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स, स्मॉल लिटिल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप कभी टीवी में देखते हैं, कभी नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ में देख लेते हैं, या फिर आपके फ्रेंड से कोई बात सुन लेते हैं, या सोशल मीडिया पे कुछ देख लेते हैं, या टीवी पे कुछ ऑनलाइन देख लेते हैं, या कोई ट्विटर की पोस्ट देख ली आपने, मे बी आपको रियलाइज़ ना हो, बट वो चीज़ें अक्यूमुलेट होकर आपको थोड़ी नेगेटिविटी देते रहते हैं. ठीक है, अब वो नेगेटिविटी ज़रूरी नहीं है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, इट कुड बी रिलेटिंग टू द वर्ल्ड, इट कुड बी रिलेटिंग टू सम रैंडम थिंग, बट क्योंकि आपका माइंड इतना फर्टाइल है, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप अपने सिचुएशन के बारे में भी कभी कभार नेगेटिव सोच सकते हो. आपको वो चीज़ किसी तरीके से अवॉइड करनी है. इसके लिए आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना है. यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल माइंड सेट फॉर योर सेल्फ. यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर. क्योंकि एक दिन मोटिवेट होना आसान है, उसको कंटिन्यू रखना फॉर पीरियड ऑफ 6 months 9 months, दैट इज़ हार्ड. सो एवरी सिंगल डे हैविंग दैट प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग टू समथिंग पॉजिटिव, समथिंग मोटिवेशनल, समथिंग एजुकेशनल, राइट, जिससे यू आर फोर्स्ड एंड पुश्ड टू स्टे फोकस्ड एंड टू वर्क योर हार्डेस्ट, योर बेस्ट, आपको करना है. एंड एट द सेम टाइम आपको जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं आपकी लाइफ में, उनको थोड़ा सा दूर रखना है. आपको वो चीज़ नोटिस करनी है कि किस चीज़ से आपको नेगेटिविटी आ रही है, एंड यू विल हैव टू एलिमिनेट दैट. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, गोल सेट करना काफ़ी आसान होता है, बट उस गोल को एवरी सिंगल डे याद रखना और एवरी सिंगल डे उस गोल के हिसाब से पढ़ना, प्रेपरेशन डालना, पॉजिटिव थॉट्स रखना, वो सब डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए इट इज़ नेसेसरी टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस इज़ वॉट यू आर एमिंग फॉर एवरी सिंगल day. So that is what I used to do. I used to actually carry a small little thing in my wallet and उसमें लिखा होता था that I am the All India ranker. It's a small little thing that I used to do to remind myself every single day that this is what I'm aiming for. So those were all the additional tips and tricks which I had used to get the All India rank. So I hope this video was helpful. If you have any more question, if you want me to make a study plan, or if there's any basic requests that you have with respect to videos, then let me know in the comment section below. How did you like this video? Was it useful or not? Let me know in the comment section below. I really enjoy making videos for you, also talking to you on the comments. So all the very best, and I'll see you again in another video. Bye bye.